हाँ हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है वांडर्स वाल त्रिज्या पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वांडर्स वाल त्रिज्या क्या होती है। दो समान निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के अंतःनाभिकों की दूरी के आधे भाग को वांडर्स वाल त्रिज्या कहते हैं। देखिए बच्चे, द वांडर्स वाल रेडियस इज डिफाइंड एज half the distance between the nuclei of two non-bonded identical atoms that are is close proximity due to weak van der Waals forces of attraction in a solid। इनका जो अट्रैक्शन होता है बच्चों वो वीक होता है क्योंकि वांडर्स वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है। वांडर्स वाल त्रिज्या धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या इन दोनों से बड़ी होती है, इसीलिए इसका वांडर्स वाल फोर्सेस का अट्रैक्शन सबसे कमजोर होता है। बच्चे यहाँ देखिए, एक अणु के दो परमाणु, इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी d और इसके आधे भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, VWR अर्थात वांडर्स वाल रेडियस। आइए बच्चों देखते हैं वांडर्स वाल त्रिज्या भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ठोस, द्रव या गैस। ये किसी गैस की वांडर्स वाल त्रिज्या सबसे बड़ी क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, उसके बाद द्रव, फिर ठोस, अर्थात कहें ठोस की वांडर्स वाल त्रिज्या सबसे छोटी, गैस की वांडर्स वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है मेरे बच्चों। और इस बात को समझिए बच्चे, ये जो धात्विक त्रिज्या होती है बच्चों, धात्विक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। ये आप ध्यान देंगे बच्चों, अगर ये दो परमाणु बहुत पास पास हैं, ये दो परमाणु बहुत पास पास हैं, इनके जो बीच की दूरी है इसके आधे भाग को हम बच्चों, ये इसके आधे भाग को हम जो बचता है इसे हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा होता है बच्चों धात्विक त्रिज्या होता है। और बच्चों जो हमारा सहसंयोजक त्रिज्या होता है, सहसंयोजक जो त्रिज्या होता है, दो परमाणु, एक ही प्रकार के दो परमाणु जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, वो इनकी त्रिज्या ये होती है। ये छोटा है, ये बड़ा है, इससे भी बड़ा ये है। आइए, यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं @173 पर सब्सक्राइब करें। आप यहाँ क्लास 11 की फुल केमिस्ट्री पाएंगे। और यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं बच्चों 92 60 92